फिर किसी दिन वही इत्तेफाक होगा। वो बस की विंडो सीट पे बैठी मिलेगी। मैं पूछूंगा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? सब कुछ कितना जल्दी जल्दी बीत गया। अभी कॉलेज में एडमिशन लिया ही था और देखो अभी फाइनल ईयर में पहुँच गया। कितनी मस्तियाँ की है इधर, वो सब याद आ रही थी। अब अपने प्लेसमेंट्स की तैयारी और करियर बनाने की बारी थी। अब बस में जाना छोड़ चुका था मैं, क्योंकि फोर्थ ईयर में कहाँ क्लासेस लगती थी। अब जब कॉलेज से बुलावा आया तब बहुत जाया करता था। पब्लिक सेवा ही अपनी आजकल की साथी बनी थी। वो भी थर्ड ईयर में आ पहुंची थी, पर अब उससे कहाँ मिलना होता था। धुंधली धुंधली यादें थी कुछ, और कुछ यादें तो जान के भुला चुका था। वो कॉलेज के पुराने बहुत ही हसीन पल याद आते थे। एक एक अटेंडेंस लगवाने के लिए हम कैसे फैकल्टी के सर पे चढ़ जाते थे। क्लास में लेट आना और फिर बीच क्लास से भाग जाना। मूवी देखने के लिए बंक मारी जाती थी। वो मास बंक की यूनिटी, कोई फेवरेट अपनी फैकल्टी, दोस्त के रूम पे जाके टांगे पसारी जाती थी। लेकिन इनसे भी खास एक और याद थी, जो अकेले बस की विंडो सीट पे बैठे हुए अक्सर महसूस होती थी। हाँ, कहने को तो उसे भुला चुका था, पर आज भी कहीं ना कहीं कमी खलती थी उसकी। शहर ही तो बदला था उसने, दिल में तो वो मेरे आज भी वैसी की वैसी थी। एक उम्मीद थी वो मुलाकात होने की, फिर से मुलाकात होने की। साल गुजर गया पर इंतज़ार है वो पहले जैसी बरसात होने की। अब एक दिन मैंने हाफ डे करके वो 1:25 वाली बस पकड़ी। वो विंडो सीट के लिए दौड़ा मैं, और लकीली उस दिन वो सीट मिल भी गई। विंडो सीट से अलग ही लगाव है मुझे। वो कानों में ईयरफोन्स डाल के अरिजीत सिंह को सुनो, और बाहर वो गुजरते रास्ते, वादियाँ, मीठी हवा के साथ वो अनेक नज़ारे देखो। पर आज नज़ारे देखने का मुझे बिल्कुल मूड नहीं था। वो क्या है ना, आज कॉलेज जाने के लिए काफ़ी जल्दी जो उठ गया था, तो मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, और मैंने खिड़की को आधा बंद करके सोने का कार्यक्रम पूरा तैयार कर लिया था। खिड़की पे सर रखकर आंख बंद करके मैं आधा अधूरा नींद में था, क्योंकि ये गवर्नमेंट बस की इतनी ज़ोर की इंजन की आवाज़ और खिड़की खड़कने का सीन मुझे ना सोने देने के लिए बहुत था। मेरी साथ वाली सीट खाली थी, और उस पे आकर कोई बैठा तो था, और ऐसा लगा मुझे नींद से जगाने के लिए किसी ने मेरी पीठ पे थपथपाया भी था। मेरी नींद खुली और एक जानी पहचानी आवाज़ कानों पे पड़ी। मेरी आधी आँख खुली और एक लड़की ने कहा, हे, हाउ आर यू बेरी? मैंने उस लम्हे को जाना, परखा, और समझने के बाद ये पता चला कि वो इत्तेफाक का इंतज़ार आज इस वक्त कामिल हुआ। ऐसा लगा ख्वाब नींद से निकलकर सामने बैठ गया हो। ये तुम ही हो ना हकीकत में? जैसे पा लिया वो जो सालों पहले खो गया था। मैंने भी हेलो बोला, क्योंकि रिश्ता तो इतना ही बचा था। वो कभी मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब थी, और आज सब नया नया लग रहा था। अपनी आवाज़ का वज़न भी इतना ज़्यादा लग रहा था कि उसके सामने चुप हो गया था मैं। दिल की धड़कन पहले से ज़्यादा तेज़ थी, एक गुदगुदी सी हो रही थी। कुछ पूछना चाहता था, बोल नहीं पा रहा था मैं। वही चेहरा, वही हंसी, वही दीवानी, वही जगह, वही माहौल, वही घड़ी।
उसने कहा, कितने दिनों बाद मिले ना हम, ऐसे। मैंने बोला, वो बात तो सही है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? उसने बताया कि वेडनेसडे और फ्राइडे उसकी क्लास 1:30 बजे ख़त्म होती है, तो 5 बजे तक बस का वेट कौन करेगा, इसीलिए इसी तरह निकल जाती हूँ। मैंने कहा, फिर इस रूट से तुम कहाँ पे उतरती हो? उसने बोला, वही पुराना चौराहा, फिर ऑटो लेके आराम से घर को। वो आपस में ज़िंदगी की बात हुई और करियर पे आकर अटक गई। आगे क्या करना है, प्लेसमेंट्स, फ्यूचर की चिंता पे सारी वार्तालाप अटक गई। हम इतने फॉर्मल कब से हो गए? ऐसे तो दो अनजान शख्स भी सफर में एक साथ बात नहीं करते होंगे। टॉपिक बदलने की कोशिश की मैंने कि बात करियर से हटके कुछ और हो सके। तो पूछा मैंने, अच्छा वो सब छोड़ो, कल का मैच देखा क्या? तुम्हारे विराट कोहली ने कमाल कर दिया यार, अकेले ही मैच ले गया। हंसते हंसते वो बात पुराने दिन में लेके चले गई। कितने अच्छे थे ना वो दिन, मैं, तुम, जो आज यादें बन गई। तो अब उसको उतरना था, तो अलविदा कहने से पहले उसने कहा, वैसे वेडनेसडे और फ्राइडे मैं इन्हीं बसेस से आती हूँ, तो आप ज्वाइन करोगे क्या? हम साथ में ही आ जाया करेंगे, इन 2 दिन पहले की तरह। वैसे भी अकेले जाने में बोरियत ही होती है, कंपनी मिल जाएगी। तो क्या सोचा, उसे ये बताना गलत होगा कि मैं ऐसे रेगुलर कॉलेज नहीं आता हूँ। वो जब बुलाया जाता है, कुछ काम होता है, तभी तो वहाँ जाता हूँ। पर यहाँ सवाल बेवजह कॉलेज जाने का नहीं था, सवाल था उसकी मुलाकात का। इतने दिनों बाद उससे मिलने का ये मौका मिला है, तो ये हाथ से जाने कैसे देता? हफ्ते में 2 दिन ही तो जाना होगा। घर से 12:30 को निकल जाऊंगा और 1:15 पे पहुंच जाऊंगा। फिर वहीं से उसके साथ वो पुराने दिन वाले सफ़र कर सकूं। क्या पता इसी बहाने उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा भी सकूं। तो फाइनल मैंने कहा, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैसे भी अकेले ही जाना पड़ता है रोज़ रोज़, तुम रहोगी साथ में तो मज़ा आएगा। वो बस से नीचे उतर गई और मैंने सिर्फ उसे बाय कहा। एक वो मुस्कान नहीं होती जो दिल से निकलती है, बस वही मुस्कान लिए मैं खिड़की पे सर रख के सो गया। सोचा ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है यार, कभी भी कोई भी खुशखबरी ला सकती है ये। बस इंतज़ार करना है उस सही वक्त का। फ़कीर को एक झटके में अमीर बना सकती है ये। तो अगली बार अपनी मुलाकात होगी फ्राइडे को। इस बार देर नहीं करूँगा उसके और करीब आने को। पर पहले इन लम्हों का दोबारा लुत्फ़ उठा लूँ, यादों को सामने मेरे एक दफ़ा और याद बना लूँ। तो अब आया मेरा दिन जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। तो निकला बन ठन के आखिर प्यार का जो सवाल था। 1:15 तक कॉलेज के गेट पे मैं पहुंच गया था। वो आती ही होगी, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना। वो आई सामने से तो लगा समा सारा रोशन हो गया हो। उसके चेहरे की चमक तेज थी, मानो सारे सूरज उसी में जिंदा हो। मैं दूर से ही निहार रहा था उसे। वो आ रही थी पास मेरे, सांस
एक के ऊपर एक चढ़ने लगी। उसकी इत्र की खुशबू पूरी हवा में घुलने लगी। ब्लैक जीन्स, रेड टॉप, फ्रेंच स्टाइल में बंधे बाल, आंखों पे चश्मा, थोड़ा सा काजल। तो अब आया मेरा दिन जिसका बेसब्री से इंतज़ार करता था मैं। तो अब आया मेरा दिन जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। मैं निकला बन ठन के। आखिर प्यार का जो सवाल था। 1:15 तक कॉलेज के गेट पे मैं पहुंच गया था। वो आती ही होगी, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना। वो आई सामने से तो लगा समा सारा रोशन हो गया हो। उसके चेहरे की चमक तेज थी, मानो सारे सूरज उसी में जिंदा हो। मैं दूर से ही निहार रहा था उसे। वो आ रही थी पास मेरे, सांस एक के ऊपर एक चढ़ने लगी। उसकी इत्र की खुशबू पूरी हवा में घुलने लगी। ब्लैक जीन्स, रेड टॉप, फ्रेंच स्टाइल में बंधे बाल, आंखों पे चश्मा, थोड़ा सा काजल और होठ टॉप से मैच करते बिल्कुल लाल। अब बताओ कोई कैसे ना घायल होता, तुम्हारे प्यार में कैसे ना पागल होता। उसकी नज़र पड़ी मुझ पे और कहा, अरे आप यहाँ हो, चलो बढ़िया। थोड़ी सी दूर चलते चलते हम बस स्टॉप पे गए। वहाँ इंतज़ार किया बस का, थोड़ी बातचीत, फिर बस आई तो चल दिए। उसने रिक्वेस्ट की और बोला, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं विंडो साइड बैठूंगी प्लीज़। अब इतना प्यार से बोलोगी तो जान भी दे दूँ। फिर सीट क्या चीज़ है। विंडो सीट मुझे बहुत पसंद है, पर तुमसे ज़्यादा थोड़ी ना। जो मन मन में बोल रहा हूँ, काश मैं वो तुम्हारे सामने बोल पाता, है ना। तो अब साथ में बैठे हुए उसने पूछा, और बताओ आपके क्या हाल है आजकल। करते रहते हैं काफी सारे। मैंने कहा, तुम मुझे आप बुलाना बंद करोगी क्या। निकल कर आ रहा है। आज की वीडियो में भी चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ही ऑटो कंपनी की जो कि यहाँ पर सही, तुम थोड़ा क्लोज लगता है और अच्छा भी। उसने बोला, ओके, कैसे हो। ओह सॉरी, तुम कैसे हो। बस पहले थोड़ा नासाज था तुमसे मिलने के बाद फर्स्ट क्लास। उसने पूछा, 4th ईयर में भी तुम्हें रोज कॉलेज आना होता है। मैंने कहा, हाँ, वो रूल्स बदल गए हैं ना, तो जाना होता है। हाँ। उसने कहा, सही है आपका, सॉरी तुम्हारा। लास्ट ईयर है ना, तो इसे थोड़ा यादगार बनाते हैं। वो पागलपंतियाँ, मस्तियाँ, चलो ना फिर दोहराते हैं। कुछ तो मेरे साथ भी तुम्हारी मेमोरीज होनी चाहिए ना, कि निकलो तो याद रखो कि एक लड़की थी जिसके साथ इन पागलपंतियों में मशगूल था। मैंने सोचा, एक लड़की नहीं, एक ही लड़की है, और वो भी देखो ना, कभी बहुत ही दूर थी। उसने कहा, भूख नहीं लग रही, लंच खाए, चाउमीन है। मैंने बोला, नो नो इट्स ओके, तुम खाओ, मेरा पेट फुल है। उसने कहा, कम ऑन यार, तब से देख रही हूँ फॉर्मल से हो रहे हो। पहले तो रोज लंच करते थे ना हम साथ में, अब क्या हुआ, अब क्यों मना कर रहे हो। मैंने सोचा, हाँ यार, थोड़ा कटा कटा सा तो हूँ मैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। वो तो पेश आ रही है ना ढंग से, मुझे भी पहले जैसी बातें करनी होगी। मैंने कहा, नहीं यार, फॉर्मेलिटी नहीं, लाओ खाते हैं। तुमने कह दिया तो अब पेट में जगह बहुत है।
उसने खोला डब्बा और गरम गरम चाउमीन देख के मैंने बोला, ये तुम्हारी चाउमीन है ना? शायद इसीलिए ज़्यादा हॉट है। उसने कहा, हाँ, ये हुई ना बात। अब लग रहे हो पुराने वाले। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, मेरा स्टॉप आ रहा है। हो जाएगा फिनिश, वक्त कौन सा भागा जा रहा है। फिर ऐसे ही हर हफ्ते वेडनेसडे और फ्राइडे हम मिलते रहे। इन 2 दिनों का ही मुझे इंतज़ार रहता था। हम साथ में सफ़र करते रहे। पहले जितना करीब शायद आ ही गया था उसके। वो वेट करती थी मेरा, मैं अगर ना होता था सामने। वो फ्लर्टिंग, हाथ पकड़ लेना, उसके कंधे पे सर रख लेना फिर से चालू हो गया था। उसकी यादों से जो प्यार था मुझे, आज थोड़ा और उससे प्यार हो गया था। 2 महीने मतलब 8 हफ्ते मतलब 16 दिन उसके साथ अब समाप्त। इन 16 दिनों में उस 1 साल की बराबरी कर लिया। आज वक्त निकले जा रहा था क्योंकि 2-2.5 महीने और बचे थे और एग्ज़ाम्स को 1 महीना, फिर लंबी वेकेशंस। इस बार तो कोई बहाना नहीं है ना टालने का। इजहार करना ही पड़ेगा मुझे, इस बात की भी टेंशन। उसे कम से कम खबर तो हो जाए कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या से क्या हो गया यार। पता तो चले उसे मेरी लाइफ में उसकी वैल्यू क्या है। अब ये जो वेडनेसडे आएगा ना, उस दिन जाके उसे सब बता दूंगा। कोई कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा उसे, आराम से सिंपल करके सब जता दूंगा। उसे कह दूंगा कि तुम आज़ाद हो, ये हाँ या ना से रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे आज़ाद होना है इस बोझ से। दिल तो अब भी खुशी है, तब भी खुशी रहेगा। मत लेना ज़्यादा लोड, बेफिक्र होके जवाब देना। ज़्यादा मत सोचना यार, जो मन में आए बोल देना। हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए अपनी ही दोस्त से दोस्ती बढ़ाने के लिए। अब प्यार किसी से भी हो, इजहार कर ही देना चाहिए। कितना ही टाल रखोगे दिल में बोझ बने प्यार को। अब वेडनेसडे आया, मेरे लिए प्रपोज डे। नॉर्मली उसके साथ बैठा, लेकिन आज विंडो पे मैं था और वो साइड में। बस ने कुछ दूरी तय की और हमारी बातों ने भी। चल रही थी बातचीत, लेकिन मैंने आज बात घुमा ही दी। मैंने बोला, सुनो एक बात कहूँ, 4th ईयर वालों की ऐसी क्लासेस नहीं चलती है। हमारी तो मान लो एक तरह से छुट्टियां ही हैं। उसने हैरानी से पूछा, तो तुम क्यों आते हो रोज़ रोज़? मज़ा आता है क्या ऐसे ट्रैवल करने में? मैंने कहा, ट्रैवल करने का इतना कोई शौक नहीं है, मुझे बस अच्छा लगता है तुम्हारे साथ ट्रैवल करने में। धीरे धीरे मैं बात को वहाँ ले जा रहा था जहाँ पहुँचाना चाहता था। उसका क्या महत्व है मेरी ज़िंदगी में, उसको आज सब कुछ फुल एंड फाइनल बताना चाहता था। मैंने बोला, तुम्हें पता है, मैं सिर्फ वेडनेसडे और फ्राइडे ही कॉलेज आता हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ बस में जाने के लिए। तुम विश्वास नहीं करोगी मैंने कितना इंतज़ार किया है उस इत्तेफाक का, और जब तुम मिली अचानक तो मैं कैसे छोड़ देता वो अवसर तुम्हारे और करीब आने के लिए। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही कुछ अलग सा हो गया हूँ मैं। मुझे तुमसे ये बहुत ही पहले कह देना चाहिए था, पर शायद आज ही होश में आया हूँ मैं। जब शहर बदला था तुमने और फिर तुम्हारी बस भी बदल गई थी, ऐसा महसूस होता था मानो मेरी जिंदगी जीना ही भूल गई थी। आदत से लग गई है तुम्हारी।
मुझे नहीं पता यह आदत कैसे छूटती है। इस थोड़ी देर की सफ़र में ही पूरी दुनिया बसी है मेरी। मेरी बात मानो, मुझे ये आदत छोड़नी भी नहीं है। तुम नहीं जानती हो, मैंने अपने आधे अधूरे एग्ज़ाम्स छोड़ रखे हैं सिर्फ तुमसे टाइमिंग मैच करने के लिए, कि एक ही सफ़र में तुमसे बार बार जुड़ सकूं, तुमसे वही नई पुरानी बात करने के लिए। तुम्हें खोने से डरता हूँ, शायद इसलिए चुप था मैं। तुम्हारे पास हो इतना काफ़ी है। हाँ, बेहद खुश था मैं। तुम अच्छी लगती थी, तुम अच्छी लगती हो यार। इस रिश्ते में कोई फ़र्क मत आने देना, चाहे प्यार हो या इनकार। ये सुनने के बावजूद हम फिर भी दोस्त रहेंगे ना? देखो, बहुत हिम्मत से आके बोला है। तुम जवाब ज़रूर देना, हाँ या ना। गुस्सा भी आए तो कर देना, मैं दिल पे नहीं लूँगा। बस एक बोझ सा था अंदर, समझो ना, उससे रिहा होना चाहता था। तुम पसंद हो मुझे, अब वजह मत पूछना क्यों। बस आई लव यू यार, आई लव यू। इसी के साथ मैंने अपनी पूरी बात ख़त्म की और इंतज़ार किया उसके जवाब का। वो थोड़ी सहमी भी थी, थोड़ी हैरान भी। ये सोच रही थी कैसे शुरू करूं जवाब इस सवाल का। मैं भी चुप। पूरा माहौल शांत था। मेरे दिल की धड़कन वहाँ तेज़ी से धक 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 धक। मैंने उससे कह दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बर्ताव में ना लिखी थी और आंखों में हाँ छुपी थी। इशारे भी ना की तरफ ही ज़्यादा थे, पर मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही थी। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ। जुबान से उसके निकलेगा क्या? उसका स्टॉप भी आने वाला था और वो अब तक उसी सोच में थी। कभी मेरी तरफ देखती थी, कभी नज़रें घुमा लेती थी। मेरे दिमाग में भी अलग ही कैलकुलेशन चल रही थी। इशारे देख के कुछ और लग रहा था और आंखें कुछ और बयां कर रही थी। हाँ या ना की प्रोबेबिलिटी 50-50 थी। पर उसके बाद क्या होगा, इसकी चाबी उसी के हाथ में थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारों से पूछा, तो क्या सोचा? पर उसके बाद क्या होगा, इसकी चाबी उसी के हाथ में थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारों से पूछा, तो क्या सोचा? उसने भी एक स्माइल देकर टाल दिया। उसको उतरना था और बस रुक गई। उसने कहा, तो अब मैं जाऊं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो इसका जवाब मैं कल बताऊं?